नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक सैंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है फॉर्मूला मास बता दीजिए पोटेशियम कार्बोनेट का। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी दे रखा है K2CO3। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जितने भी यहाँ पर आयंस हैं उन सब के मासेस को कैलकुलेट अगर हम कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये समझ लीजिए कि सम ऑफ ऑल एटम्स, sum of all the atomic masses of all atoms basically ions के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। प्रेजेंट इन अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये है बेसिकली आपका फॉर्मूला मास। क्या है कि जितने भी यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है आयंस के फॉर्म में। आयंस का क्या मतलब होता है, कोई भी एटम दूसरे एटम से जब कंबाइन करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए तो आयन फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटायन बन जाएगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनायन बन जाएगा, फिर कहीं जाकर इनका यूनियन बनेगा, तब ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप आयन शब्द इस्तेमाल करा हुआ देखें कहीं पर तो आप समझ जाइए कि ये एटम ऑफकोर्स अपने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट अपने एटम स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर ही एक प्रोडक्ट बनाता है, या शेयर करके भी एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए कि वो अपने मूल एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अभी तक के लेक्चर्स सुन रहे होंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है K2CO3 उसमें क्या क्या है। एटॉमिक मासेस इन्होंने हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, आपको K कैलकुलेट करना है कि K का जो टोटल मास है वो कितना है। तो आपके पास K, एक अकेले K का एटॉमिक मास 39 है, और आपके पास है कितने K, आप देखिए यहाँ पर 2 K है ना, 2 पोटेशियम है, तो 39 × 2 कर दीजिए, 9 to the 18 हासिल लगा 8, 2 3 6 78। इसका भी यूनिट यू ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक मास है ना, इसलिए यूनिट यू ही रहेगा। पुरानी किताबों में AMU आपको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि कार्बन का टोटल एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है। कार्बन का एटॉमिक मास दे भी रखा है 12। कार्बन, इसको देखिए K2CO3, कार्बन के पास यहाँ कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मान के चलते हैं 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो अगर आप 1 यूनिट है, समझाने के लिए बता रही हूँ, तो 12 × 1 फिर भी तो 12 ही रहेगा, इसलिए आप डायरेक्टली 12U लिख सकते हैं। ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यानी केवल एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और यहाँ कितने हैं 3। इसका मतलब 16 3 48 होता है, आपको पता ही है U, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या करना है, उन्होंने आपसे पूछा है इसका फॉर्मूला मास बता दीजिए किसका, पोटेशियम कार्बोनेट का। तो आपको कुछ नहीं करना, इनको कैलकुलेट कर लीजिए। 12 यहाँ लिख लेते हैं, 8 16 17 18, 7 और 1 8 9 10 11 12 13, 138U, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। 8 और 8 16 17 18, एक यहाँ पर 7 और 1 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पूरा आंसर, अगर आपके पास समय है तो। फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट की जगह आप K2CO3 भी लिख सकते हैं, इज ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। याद रखिए कि अगर ये K2CO3 है तो K के साथ 2 ही लगेगा, C के साथ कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे न्यूमरल, और O के साथ 3 ही लगेगा। जल्दबाजी में लिखकर मत आइएगा। अगर ज़्यादा जल्दबाजी और कन्फ्यूजन होता है तो पोटेशियम कार्बोनेट ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये छोटा सा आपका एक क्वेश्चन था, ठीक। जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका हम फॉर्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, और बाकी इस तरीके के और क्वेश्चंस भी हम लगातार सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आप
कहीं भी डाउट में आते हैं तो आपको क्लियरिटी हो, आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, डाउट्स भी आपको नहीं होते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म के क्वेश्चन से आपका एक्सपोजर नहीं होता और आप गड़बड़ करके आते हैं, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन तो आप हमेशा ही मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।